से जाने से रोकना होगा। अब देख मैं क्या करती हूँ। अरे कालू बेटा, क्या हुआ? मियाँ बीवी में क्या खुसर फुसर चल रही है? अरे कुछ नहीं माँ, वो बात ऐसी है कि गोरी भी रक्षाबंधन के लिए अपने मायके जाना चाहती है। अब इसका मायका तो यहाँ से बहुत दूर है, तो वो भी 10-15 दिन वही रहेगी। लेकिन मैंने गोरी को बोल दिया है कि तुम तुम्हारा चली जाओ, मैं तुम और स्वीटी संभाल लेंगे। अच्छा तो ऐसी बात है। अगर ऐसा है तो हम दोनों अभी वापस हमारे जंगल चले जाते हैं। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या, मुझे लगा था मैं इतने दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर 10-15 दिन रहकर आराम से मेरे बहू और बेटे से मेरी सेवा करवाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर तो सब उल्टा हो गया। अगर तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अब तो मेरी उम्र हो गई है, उधर घर पर मेरा। मम्मी चलो ना, हम कालू भैया के घर चलते हैं। क्या करे बेटी, मैं भी कालू से मिलने आना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर वो है ना कलमुही गोरी। जब भी हमारा बेटा हमारे लिए कुछ करने जाता है वो बीच में अपनी टांग अड़ा देती है। जब तक वो उस घर में है मैं वहाँ पर नहीं जाने वाली। अरे मम्मी, तुम उसे गोली मारो, हम भी क्या कम हैं? वहाँ जाकर उसे इतना परेशान करेंगे कि वो अपने आप घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाए। फिर हम वहाँ पर आराम से रहेंगे। हाँ, अगर ऐसा है तो हम अभी निकलते हैं। और वैसे भी मैं इस टूटे फूटे घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ। वो दोनों वहाँ से निकलकर कालू के घर की तरफ निकल पड़ती है। अजी, मुझे मेरे भाई को राखी बांधने मेरे मायके जाना है। क्या करोगी मायके जाकर? हर बार की तरह अपने निकम्मे भाई को राखी बांधकर खाली हाथ ही वापस लौटोगी? हाँ हाँ, अब बस करो। मेरे भाई को कुछ मत कहो, जैसा भी है मेरा भाई है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, बस वो उसके घर खुश रहे। अच्छा बाबा, ठीक है, मुझे अब इस बात पर और ज्यादा बहस नहीं करनी। तुम तुम्हारे मायके चली जाना, मैं भी रक्षाबंधन के लिए स्वीटी और माँ से मिलने चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर में स्वीटी और उसकी माँ कालू के घर आ जाते हैं। भैया, हम आ गए। अरे माँ, स्वीटी, तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे? क्या करूँ बेटा, तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती। तुझे घर आए कितने दिन हो गए, इसीलिए हमने सोचा हम ही तेरे पास आ जाते हैं। हाँ भैया, हमें तो लगा कि आप हमें भूल गए। नहीं बहना, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस बार रक्षाबंधन के मौके पर मैं ही आप दोनों से मिलने वहाँ आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम सारे मिलकर रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ भैया, अब हम यहाँ अच्छा खासा 10-15 दिनों के लिए रहने आए हैं। क्यों भाभी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। अजी, जरा 1 मिनट इधर तो आइए। गोरी कालू को लेकर साइड में आ जाती है। अरे क्या हुआ गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया? अब बोलो, क्या बात है? अगर ये दोनों यहाँ पर 10-15 दिन रहेंगी तो मैं कैसे रक्षाबंधन के लिए चली जाऊँ? इनके यहाँ रहते मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे गोरी, तुम चिंता मत करो, तुम तुम्हारा चली जाओ, हम हमारा देख लेंगे। स्वीटी और उसकी माँ उन दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। अरे मम्मी, अगर ये चली गई तो घर का सारा काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। इसका मायका यहाँ से बहुत दूर है। अगर ये चली गई तो 10-15 दिनों तक वापस नहीं आएगी। कुछ तो करो, हमें कैसे भी करके उसे यहाँ से... सारा काम स्वीटी करती है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ भी सारा काम उसे ही करना पड़ेगा, इसीलिए हम दोनों वापस चले जाते हैं। चल स्वीटी। अरे माँ जी, आप क्यों बात को खींच रही हो? अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं राखी के दिन मेरे भाई को इधर ही बुला लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। चलो, अब सब सही हो गया। माँ, स्वीटी, तुम दोनों बहुत दूर से उड़कर आए हो, तुम दोनों थक गई होंगी। अब तुम दोनों आराम करो, तब तक गोरी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बना देगी। हाँ हाँ, मैं अभी किचन में जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ। अजी, आप जरा बाहर जाकर मीठे मीठे फल लेकर आओ, मैं फलों की खीर बनाती हूँ। कालू फल लाने के लिए बाहर चला जाता है और गोरी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। देखा स्वीटी, कैसा मैंने उस कलमुही को धो डाला। मम्मी, तुम्हारा जवाब नहीं, तुमने तो सच में भाभी को धो डाला। 2 दिन गुजर जाते हैं, रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। गोरी अकेले सवेरे उठकर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। स्वीटी कालू को राखी बांध देती है, गोरी भी अपने भाई को राखी बांध देती है। लाडो, रानो, टूनी और मीनू मौसी भी कालू के घर आ गए थे। लाडो, रानो और टूनी भी कालू को राखी बांध देती है। कालिया राखी बंधवाकर अपने जंगल वापस चला जाता है।
भैया, मेरा तोहफा कहाँ है? हाँ हाँ, रुको, मैं अभी लाता हूँ। कालू अलमारी से सोने का हार निकालकर स्वीटी को दे देता है। वाह, इतना महंगा तोहफा। थैंक यू भैया। अजी, चलिए हम खाना खा लेते हैं। कालू जी को घर आने में देर हो जाएगी। मुझे भी अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रुक जा भूखी औरत, तेरा पेट है या कुआं? अभी अभी तो तूने पेट भर फल खाए थे। मेरे पास एक प्लान है, तू बस देखती जा। बहू, अभी हम दोनों को भूख नहीं है, तुम खाना खाकर अनाज लाने के लिए चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। ठीक है माँ जी, जब आप दोनों को भूख लगे तब खाना खा लेना। गोरी खाना खाकर अनाज लाने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही स्वीटी और उसकी माँ सारा खाना खा जाती है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा घर आ जाता है। अरे माँ, ये गोरी कहाँ चली गई? स्वीटी और उसकी माँ कालू को गोरी के खिलाफ भड़का देती है। भैया, भाभी अकेले ही, ये हार तो आप मेरे लिए लेकर आए थे ना? अरे गोरी, मैं स्वीटी के लिए तोहफा लाना भूल गया। अभी इन मौके पर मैं क्या करता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इससे भी बड़ा सोने का हार तुम्हें ला कर दूंगा। आपने ये सही नहीं किया। कालू की ये बात दोनों माँ बेटी ने सुन ली। अरे मूर्ख लड़की, खा ली ना मिट्टी, पड़ गया ना गले में ये छोटा सा सोने का हार। थोड़ा रुक जाती तो बड़ा हार मिल जाता। मम्मी, अब तुम मेरा कमाल देखो। भैया, अगर आप ये हार भाभी के लिए लाए थे तो कोई बात नहीं। भाभी, आप ये हार वापस ले लो। जब भैया दूसरा हार बनवाएंगे तब वो हार मैं ले लूंगी। गोरी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, उसने भी अपना दिमाग लगाया। अरे नहीं नहीं दीदी, अब ये हार आपका है, मेरा क्या है। मुझे हार मिले ना मिले, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लाडो और रानो तो अपने अपने भाइयों को राखी बांधकर कालू के पास आ गई थी, लेकिन टूनी का कोई भाई नहीं था। हर साल टूनी कालू को राखी बांधती थी और कालू टूनी को एक अच्छा सा तोहफा दे देता था। लेकिन इस बार कालू तोहफा लाना भूल गया, इसीलिए टूनी ने ऐसे ही कालू को कह दिया, कालू भैया, और मेरा तोहफा कहाँ है? तभी कालू की माँ ने कहा, बड़ी आई तोहफा मांगने वाली। क्यों री, कालू क्या तेरा सगा भाई है जो वो तुझे तोहफा देगा? उनकी ये बात सुनकर टूनी मायूस हो जाती है और रोने लगती है। अरे माँ, तुमने ऐसा क्यों कहा? टूनी का सच में कोई भाई नहीं है। माँ जी, आप उम्र में हम सबसे बड़ी हो, आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। अरे अरे अरे, तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली? अब तुम सब यहाँ से चली जाओ। लाडो, रानो, टूनी और मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन, माँ जी, दीदी, मैंने खाना बना दिया है। सारा खाना खाकर अपने दोस्तों से मिलने बाहर चली गई। हम सुबह से भूखी है, हमें खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन दोनों की बातें सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है। थोड़ी ही देर में गोरी अनाज लेकर घर आ जाती है। माँ जी, दीदी, क्या आप दोनों ने खाना खा लिया? कैसे खाएंगी जब किचन में खाना ही ना बचा हो? मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बहुत सारा खाना बनाकर अनाज लाने के लिए गई थी। कालू गोरी की एक नहीं सुनता और बिना सच्चाई को जाने उसे बिना वजह बहुत डांटता है। गोरी रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। वो बातचीत करने वाले जगह पर आ जाती है। अरे गोरी, तुम अभी अभी तो यहाँ से अनाज लेकर अपने घर गई थी, फिर तुम वापस यहाँ पर क्यों आई हो? मीनू मौसी के ऐसा कहते ही गोरी जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? गोरी सारी बात सबको बता देती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। गोरी, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबको रुलाने वाली। जैसे ही सारे फलों के बगीचे के पास आ जाते हैं, मीनू मौसी उन दोनों को एक टूटे फूटे घोंसले में लेकर आती है। माँ जी, आप और स्वीटी यहाँ थोड़ी देर आराम करो, हम फल लेकर आते हैं। हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ उठाती हो? नहीं रे बाबा, हम भी आपके साथ आते हैं। पता नहीं ये किसका घोंसला है, अगर किसी शिकारी पंछी का हुआ तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये घोंसला तो हमने ही बनाया है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो यही रुकते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ माँ जी, हम यूँ गए और यूँ आए।
अरे चिलू बेटा, तुम तो समय के बहुत पक्के हो। अरे मीनू मौसी, अपन इमली के लड्डू के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें तुम्हारे लड्डू मिल जाएंगे, लेकिन काम होने के बाद। जाओ, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करी। आज खुद ही रो रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वैसे भी मैं टूनी का अपमान नहीं भूली हूँ, मुझे भी उन दोनों को सबक सिखाना है। लेकिन मीनू मौसी, आप उन दोनों को कैसे सबक सिखाने वाली हो? साथियों, अभी हम घर चलते हैं। कल सुबह आप सब मुझे गोरी के घर पर मिलना। हम गोरी को लेकर मीठे फल लाने के लिए बाहर चले जाएंगे। मीनू मौसी सबको सारा प्लान समझा देती है। दूसरे दिन सुबह सारे साथी मिलकर गोरी के घर आ जाते हैं। गोरी, चलो, हमें मीठे फल लाने बाहर जाना है। मम्मी, मुझे भी मीठे फल खाने हैं। गोरी, तुम आते आते मम्मी और स्वीटी के लिए भी फल लेकर आना। अरे कालू, फल बहुत बड़े हैं, वो एक बार एक ही फल ला सकती है। स्वीटी बेटा, चाहो तो तुम और माँ जी हमारे साथ फल लाने के लिए चलो। फलों का नाम सुनते ही दोनों आने के लिए मान जाती है। सारे निकल पड़ते हैं। भाग गई। चीलू उनका पीछा करने लगा। तभी सारे पंछी उन दोनों के पास आ गए। अरे कालू की माँ, स्वीटी, भागो यहाँ से। अपन तो कालू को जानता है। कालू के घर आकर मैं वहीं पर तुम्हारी बिरयानी बनाऊंगा। दोनों तेज उड़ते हुए सबको पीछे छोड़कर कालू के घर आ जाती है। अरे बेटी, वो यहाँ आ जाए उससे पहले हम यहाँ से भाग जाते हैं। दोनों अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने जंगल की तरफ भाग जाती है। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं गोरी। गोरी कालू को माजी और स्वीटी की सारी करना। मीनू मौसी, तुम टेंशन न लो जी। अपन उन दोनों को ऐसा डराएंगा कि बाद में वो इस जंगल में तो क्या, इस जंगल के आसपास भी नहीं आएंगी। चीलू वहाँ से निकलकर उस टूटे फूटे घोंसले के बाहर आ जाता है। आयला बिडू, अपन को तो बहुत भूख लगी है रे बाबा, क्योंकि अपन ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। चीलू अचानक उस घोंसले के अंदर चला जाता है। सारा जंगल मुझे चीलू के नाम से जानता है। शिकारी को देखते ही वो दोनों डर के मारे कांपने लगती है। आयला सर्किट, अपन की तो निकल पड़ी, एक साथ 2-2 शिकार। है, अब अपन तुम दोनों की कौवा बिरयानी बनाकर खाएंगा। अरे अरे, वो देखो, एक और शिकारी। जैसे ही चीलू ने वापस मुड़कर देखा, वो दोनों खिड़की से